आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। मुसलमानों के लिए नाउमीदी कुफ्र है। पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को रूज पर ले जा सकती है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा, सिर्फ मिलकर तरक्की में हिस्सा डालने की जरूरत है। मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाता हूँ। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। मुआशी बहाली और ज़राई इनकलाब के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक साथ। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत फूड सिक्योरिटी सेमिनार में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में दूसरा सब्ज इनकलाब आ रहा है। सिपा सलार ने मशवरा दिया कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। ग्रीन इनिशिएटिव से ज़राई मईशत 2 साल में बहाल हो जाएगी। 4 से 5 साल में $40 अरब की सरमायाकारी आने की तवक्को है। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत से आने वाला सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल। फसलें जेरे आब आ गईं। दरिया रावी, नाला बई और मुंसलिक नदी नालों में तूफ़ानी। भारत ने रावी के बाद दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। रेके के मकाम पर 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पीडीएमए के मुताबिक दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जंग में 20 से ज्यादा देहात जेरे आब आ गए। हेड त्रिमों से 24 घंटे में 1.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 3 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। भारत में मानसून बारिशें, 70 अफराद हलाक, शहर शहर तबाही के मनाजिर। पानी सब कुछ बहा ले गया। दरिया जमुना में पानी की सतह खतरनाक हद तक इजाफा। नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में नदी नाले बिफर गए। पुल और इमारतें सैलाबी रेले में बह गईं। दिल्ली के मुतासरा इलाकों से शहरियों की नकल मकानी। उत्तराखंड में सैलाबी रेले में फंसी मुसाफिर बस से शहरियों ने कूद कर जान बचाई। दिल्ली में बारिशों का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। साउथ के इलाके मेंगोरा में लैंडस्लाइडिंग, 4 बच्चे जद में आ गए। पाक आर्मी रेस्क्यू टीम्स ने मलबे से 2 बच्चों की लाशें निकाल ली। 2 बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बता नहीं सकते कि कर्ज लेने के लिए कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इस्तेहकाम ना हो तो बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं होती। कोई सरमायाकार नहीं आता, आगे बढ़ने का विजन मिल गया। मैं और तुम नहीं, हम बनकर विजन आगे जाना है। खलीजी ममालिक सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। IMF से मुआहिदे का असर। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग -CCC से CCC कर दी। कहा, क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सलाहियत में बेहतरी का इजहार है। माली खसारा बहुत ज्यादा है जो रवा माली साल GDP का 7.6% रहने का इम्कान है। पाकिस्तानी हुकूमत को माली साल के दौरान $25 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान को $15 अरब की अदायगियां करनी है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस खतरे में पड़ सकता है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में औसतन 13 से 15% इजाफा होगा। गोशवारे जमा कराने वाले शहरों की तादाद 51 हो गई। FBI के मुताबिक गोशवारे अपडेट करने के लिए मुस्तकिल सालाना फीचर बना रहे हैं। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात पर एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने भी लंदन वापसी का प्लान बदल दिया। सऊदी अरब से दुबई जाएंगे। फजल रहमान को दुबई मदऊ करने का इम्कान।
नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का नवाज शरीफ को 14 अगस्त को पाकिस्तान वापसी का मशवरा। अक्सरियत सितंबर में वापसी की हामी। नवाज शरीफ ने कहा कि वतन वापसी पर जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं करूंगा। नवाज शरीफ का पंजाब में टिकटों की तकसीम और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। असम्बलियां 13 अगस्त के बजाय 11 अगस्त को तहलील हो सकती हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहा जरूरी नहीं इलेक्शन 90 दिन बाद ही हो, 64 दिन में भी हो सकते हैं। पार्टी और नवाज शरीफ बिल्कुल क्लियर हैं कि वक्त पर असम्बली तहलील और इलेक्शन होने चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की दुबई मुलाकात शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई। सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है कि पूरी टीम बैठे। मजीद कहा जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है उसका मुकदमा फौजी अदालतों में ही चलेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। 5 रुकनी बेंच रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। 4 साल तक जजों की रिटायरमेंट और समाअत से माजरत की बिना पर बेंच बनता और टूटता रहा। 2 रोज़ा आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस 7 से इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेमिनार के पहले रोज मेहमान खुसूसी होंगे। रमेश कुमार ने कहा पाकिस्तान के सयाहती मकामात इंतहाई अहम हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद बुद्ध अक्सरियती ममालिक को मजीद करीब लाने की एक कड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। शहजाद अकबर समेत FI अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर की अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ हक़ाइक़ के बरअक्स इल्ज़ामात आयद करने पर कार्रवाई का हुक्म दिया गया। कानून की बालादस्ती के लिए ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया। ऐसे अदाकारों और अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। FI अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से दूसरे अफसरान को सबक मिले कि आला हुकाम का गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इंतकाम में अंधे टोले के हर झूठ और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू हो रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं बरतानिया की अदालतों के फैसलों में भी झूठ के सौदागरों के हर सवाल का जवाब मौजूद है। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस का फैसला ताज़ा मिसाल है जिसमें वाज़े लिखा है कि नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने। मरियम नवाज समेत हमारी बहू बेटियों को नाहक जेलों में कैद किया गया। चादर और 4 दीवारी की पामाली हुई। झूठे मुकदमात के बावजूद हम अदालत गए, आप भी जुर्रत करें। चेयरमैन PTI ने मनगढ़ंत और झूठा बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि कंप्लेंट दायर करने के लिए 120 रोज की कदगन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जुर्म 120 रोज गुजरने के बावजूद भी खत्म नहीं होता। मखसूस दौरानिया खत्म होना किसी फौजदारी कार्रवाई को खत्म करने के लिए काफी नहीं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा मुल्क से बाहर बैठा फसादी का टोला इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चला रहा है। मुहिम का हिस्सा बनने वालों का इलाज कानून के मुताबिक होगा। 9 मई का मास्टरमाइंड फॉरेन एजेंट है। ये शख्स झूठा और जहनी मरीज है। साजिशी टोले की जमात का आज कोई तर्जमान नहीं। कोई शख्स अपना चेहरा फितने के लिए सामने लाने को तैयार नहीं। फितने के कहने पर सबको चोर कहने वाले आज नवाज शरीफ की अच्छाई की गवाहियां दे रहे हैं। परवेज इलाही की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तरह जमानत देने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी दरख्वास्त सहूलियात के लिए है। परवेज इलाही ने कहा कि जेल में B क्लास है ही नहीं। जेल हुकाम ने कहा कि तमाम सहूलियात दी हैं, तस्वीर दिखा सकते हैं। परवेज इलाही बोले कि चीज़ें रख कर तस्वीर खींचते हैं और फिर वापस ले जाते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI को आज दोबारा तलब कर लिया। 5 मुकदमात में पेश होने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज का 9 मई के 2 मुकदमात में हर सूरत शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। कहा प्रोसिक्यूशन की तरफ से इल्तवा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा।
चेयरमैन पीटीआई की 11 मुकदमात में जमानत ने 19 जुलाई तक तौसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन, लूटमार और कौम के खिलाफ जराइम में अदालतों का सामना करने की जुर्रत न रखने वाले ने तवील मनसूबाबंदी और मुसलसल जहन साजी से 9 मई का यौम सया कराया। ये पाकिस्तान में खाना जंगी और इदारों को अवाम से टकराने की मज़मूम साजिश थी जो नाकाम हो गई। 9 मई का फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हुआ। लाताद वीडियोज़, बयानात और नाकाबिले तरदीद शवाहिद की मौजूदगी प्रोपेगेंडे पर कहीं भारी है। पीटीआई पर पाबंदी की दरखास्त एतराज लगाकर वापस। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आयद की। रजिस्टर ऑफिस ने एतराज आयद किया कि ओन चौधरी ने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को फरीक नहीं बनाया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर और नए वज़ीर आला के उम्मीदवार ने पार्टी से इख्तलाफात पर तहरीक वापस ली और असम्बली रुकनियत से इस्तीफ़ा भी दे दिया। वज़ीर आला का इंतखाब मज़ीद मुलतवी होने का इम्कान। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली ₹1.24 फी यूनिट मजीद महंगी। इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। सारिफीन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू को तोड़ मोड़ कर चलाया जा रहा है। दुबई में होने वाले मुज़ाकरात से सिर्फ JUI ही नहीं, पूरी PDM बेखबर है। दुबई मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारा हक है। तर्जुमान JUI की वजाहत, कहा कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाना और इलेक्शन का इल्तवा सियासी नुकसान होगा। JUI PTI हुकूमत के खात्मे के बाद फौरी इलेक्शन कराने की हामी थी। वज़ीर खजाना इस्हाक डार ने कहा, संगीन मुआशी मसाइल हुकूमत को विरसे में मिले। हुकूमत की मेहनत की बदौलत मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल को काफ़ी हद तक हल कर लिया। इस्हाक डार की स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। स्पीकर ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। मुल्क अब बेहतरी की तरफ गामज़न है। आने वाले दिन मजीद बेहतरी लाएंगे। स्पेनिश कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे 86 तारकीन वतन को बचा लिया। तारकीन वतन को कैनरी जज़ायर के करीब से रेस्क्यू किया गया। समंदर में तारकीन वतन की एक और लापता कश्ती की तलाश जारी है। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज और मुंसलिक नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। NDMA के मुताबिक पानी का बहाव नदी नालों तक महदूद रहने का इम्कान है। असरात दरिया किनारे नशेबी इलाकों पर हो सकते हैं। दरिया चनाब पर हेडमराला, त्रेमुभेराज और दरिया रावी में जसर के मकाम पर पानी के बहाव पर मॉनिटरिंग जारी रखें। दरिया चनाब, रावी, सतलुज के गिर्द नशेबी इलाकों के मकीनों को बरवक्त इत्तला करके इनखला को यकीनी बनाया जाए। नारोवाल में सैलाबी रेले में फंसे 92 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खवातीन और बच्चों समेत तमाम अफराद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने से फंस गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाबी रेले में फंसे अफराद की बर वक्त मदद पर रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों की तारीफ। कहा कि बर वक्त इमदादी कार्रवाई से दर्जनों अफराद की जान बचाई गई। इस्लामाबाद में काले शीशे और रंग बिरंगी नंबर प्लेट्स वाली 22 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। हुकाम की एक्साइज इंडेक्सेशन से मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची के इलाके लांढी में मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले 2 डाकू फरार होने में कामयाब। डाकू कालीन की दुकान पर डकैती की नीयत से दाखिल हुए तो शहरियों ने घेर लिया। कराची के इलाके लालाजार बेंगलोस में घर के अंदर एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक कत्ल तेज धार आले से किया गया। कत्ल के शुबे में मकतूल के बेटे को हिरासत में लिया। लाहौर में तंदूर पर रोटियां लगाने वाला नौजवान कॉलेज में लेक्चरर बन गया। मोहसिन अली मेहनत और लगन से तालीम हासिल करके सबके लिए मिसाल।
MA कॉलेज में तैनात लेक्चरर ने कहा, मेरे हालात और मुश्किलात से बड़ी मेरी जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं। रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में नेटो का अहम सरबराह इजलास आज शुरू होगा। रुकन ममालिक के सरबराहान लिथुआनिया पहुंच गए। नेटो इजलास पर रूस का रद्द-ए-अमल कहा कि सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नेटो रुकन बनने के रुझानात ही यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन की वजह बने थे। अमेरिका की शिमाल मशरकी रियासतें शदीद बारिशों और सैलाब की जद में 1 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद मुतासिर। मईशत को $3 अरब से जायद का नुकसान। नावल क्लासिकी मौसीकार और गुलकार उस्ताद सलामत अली खान की बरसी। खिदमात के इतराफ में तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शफाई की यौम वफ़ात। कतील शफाई ने 2500 से ज़ायद नग़मे लिखे जो आज भी यकसा मकबूल हैं।